हम सचिवालय, लघु सचिवालय के सामने बैठे हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक गरीब की, एक आम आदमी के मुद्दे की लड़ाई लड़ने की भी राजनीति करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक धर्म बना कि जिस तरीके से भारत की सरकार दिन पर दिन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सारा बोझ भारत की जनता पर डालने का प्रयास कर रही है, इसका जन जागरण करने का कार्य एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, कांग्रेस के साथियों का कर्तव्य बनता है कि हम एक एक गांव में जाकर जागरण करें। 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तरह तरह की बातें की। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस दिन लास्ट वोटिंग हुई वेस्ट बंगाल के चुनाव की, उस दिन राहुल गांधी जी ने बोला कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब देश की जनता महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम कोई बयान नहीं दिया। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर घूमने के लिए जा रहे थे और मेलोडी टॉफी की गिफ्ट लेके जा रहे थे, उस टाइम उन्होंने भारत की जनता को संबोधित किया और देश को एक संदेश दिया कि देश की जनता हवाई यात्रा ना करे, देश की जनता सोना ना खरीदे, देश की जनता पेट्रोल कम यूज करे, देश की जनता यूरिया ना खरीदे। मैं इस धरने के माध्यम से जागरूक प्रेस को एक बात कहना चाहता हूं कि सब कुछ इस भारत की जनता पर ही थोपा जाएगा। क्या सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो गाड़ियां कम यूज करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी ढोंग दिखाते हैं, आधा किलोमीटर के लिए 2 गाड़ियां ले जाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और दिखाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। उनके माननीय मुख्यमंत्री 300 गाड़ियों के काफिलों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो विधायक हैं वो 300 से 400 गाड़ियां निकालकर एक अपना रोड शो करते हैं। तो ये कथनी और करनी में कितना अंतर है। और मैं तो कहूंगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आज पूरी तरीके से भारत सरकार विफल है और भारत सरकार के कंट्रोल से ये देश, मैं तो कहना चाहता हूं, ये निकल चुका है, क्योंकि उनकी नीतियां उनके व्यक्तिगत अपने फायदे या व्यक्तिगत उनके अपने जो उन्होंने कर्म किए हुए हैं उनको छुपाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, और उसी कंप्रोमाइज की ये आज जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये उस कंप्रोमाइज का जीता जागता एक उदाहरण है। दूसरे अमेरिका के रोकने के बावजूद यदि हमारी ऐसी नीति होती कि हम इराक से, रूस से, यदि हम प्रॉपर जिस तरीके से हमारे संबंध थे उसी संबंधों को बना के रखते और उन्हीं से हमारी जो तेल की डील थी, तो आज ये देखने का दिन नहीं होता। और ये सिर्फ प्रश्न तेल के महंगे का नहीं है। आज आपने देखा कि अमूल के दूध पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। कल आप मार्केट में कपड़े लेने के लिए जाओगे, कपड़ों के भी पहले के रेट और आज के रेटों में आपको अंतर और दिखाई देगा। सिर्फ एक चीज से, पेट्रोल से ही सिर्फ इसका एक मतलब नहीं है, हर एक चीज पर महंगाई का असर आपको मार्केट में जाने के बाद में दिखाई देगा। अब किसानों की फसलों का समय आ रहा है और आप कहते हैं कि यूरिया मत खरीदो। यदि किसान यूरिया यूज नहीं करेगा तो किस तरीके से फसलों को, हमारी इकोनॉमी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है, और आप कहते हैं कि यूरिया मत खरीदो। किस तरीके से, क्या आपके सारे जो कुकर्म हैं, ये भारत की आम जनता सिर्फ आपके कुकर्मों को सहेगी? आप एक दिन पहले भाषण देते हो, अगले दिन विदेश यात्रा पर निकल जाते हो। सिर्फ जो रोक है वो भारत की जनता के लिए, इसका हम विरोध करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी हमें क्लियर करके ये बताएं कि ये क्या आंकड़े हैं और क्यों ये इन सब चीजों का भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं युवाओं की बात करूं, युवाओं के रोजगार की बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 5 साल का समय दीजिए, फिर बोले कि 10 साल का समय दीजिए। 2021 में जो है मैं किसानों की आय को दुगना कर दूंगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब जब चुनाव आते हैं हर बार नए सपने दिखाने का प्रयास किया जाता है।